नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आपसे आज के 1 साल पहले मैं जुड़ा हुआ था कोविड काल में। अब जैसे ही कोरोना 1.0 ख़त्म हुआ और फिर हमारी लापरवाही की वजह से आज कोरोना 2.0 अपनी चरम पर पीक पर पहुंच रहा। ये सब क्यों हुआ, आइए आज विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू नामक पहला एक कर्फ्यू लगाया था कोरोना पे, जिसे हम देशवासियों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सफल बनाया। फिर हमारे देश में लॉकडाउन लगा, फिर हमने उसको भी सफल बनाया। लेकिन जैसे जैसे ये लॉकडाउन का सिलसिला आगे गया, हम उसको सफल बनाते गए। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में ढीलापन देते चले गए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की एनडीए सरकार, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। हम बिना मास्क के घूमने लगे। हम घर आने पे एक दूसरे से ऐसे लिपटने लगे कि जैसे हमारे देश में विश्व में कोई महामारी ही नहीं चल रही हो। हम बाहर से आते हैं, सीधा आके बैठ जाते थे। ये सब क्यों? ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। जब तक सरकार ने बोला देश में कोरोना है, मीडिया ने बोला देश में कोरोना है, तब तक हम मानते हैं कि देश में कोरोना है। सरकार ये कहना बंद कर देती है, मीडिया में खबर आने बंद हो जाते हैं, जांच होती है थोड़े दिन के लिए, जो केसेस होते हैं कम आने शुरू हो जाते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, हम अपनी सावधानियों को भूल जाते हैं, अपनी लापरवाही को बढ़ा देते हैं। और उसी का अंजाम हुआ कि आज हमारे देश में कोरोना 2.0 अपने पीक पर आ गया। जो लोग कोरोना को मजाक समझते हैं, जो लोग कोरोना को ये कह के कहते हैं कि ये सर्दी बुखार है, उनके लिए लखनऊ, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, कानपुर के शमशान घाट उदाहरण है। दोस्तों, कोरोना से हम लड़ाई जीत सकते हैं। कोरोना में जब हमें सरकार 10 उपाय दे रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम 10 नहीं, कम से कम 1-2 ऐसे सुझाव अपने समाज को दें, अपनी सरकार को दें, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को दें, जिससे कोरोना से बचने का बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश हो। जैसे घरेलू नुस्खे आपके पास हो, सामाजिक दूरियां कैसे बन सकती हैं, हम धार्मिक अनुष्ठान को कम से कम लोगों में कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा के साथ कैसे रह सकते हैं, हम कंपनियों जाते, अपने ऑफिस में जाते हैं, काम अपने कारखानों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। ये सब सुझाव हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं कोरोना से बचने के, ये सब नुस्खे हमें देने चाहिए। सोशल मीडिया हमारे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सोशल मीडिया पे अपने सुझाव को व्यक्त करें। दोस्तों, कोरोना काल में पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, तो बहुत सारी दिक्कतें देश के सामने आई थी, और हम नहीं चाहते, हमारे देश को लोग नहीं चाहते कि पिछली बार जैसा सभी के जीविका पर संकट गहराए। इसीलिए हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए मास्क पहने, सामाजिक दूरियों का पालन करें, समय समय पर हाथ को धोते रहें। जो लोग अब पे भी मास्क ना पहनते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई के शमशान घाट इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, कोई पूछने नहीं आएगा आपको। अगर आपको एक बार कोरोना हो गया ना, तो आपके परिवार वाले भी आपसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए समय के महत्व को समझिए। समय कितना महत्वपूर्ण है, एक बार चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आज संकल्प लें कि हमें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, और अपने समाज में कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे सुझाव पेश करने हैं जिससे हम महामारी से बच सकें, महामारी से हमारा समाज बच सके। तो आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जैसे नींबू, आप कहीं से भी बाहर से आइए, आप अपने घरों में इस टाइम नींबू का भंडारण कर लीजिए। गर्म पानी में 2 बूंद 3 बूंद नींबू की बूंदें डाल के पीजिए, गरारा करिए, जिससे आप इस महामारी में बच सकते हैं, इस महामारी से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ कि अपने सुझाव
इस महामारी में अपने सुझाव सरकार को दें, अपने बचाव के तरीके सरकार को दें, अपने समाज को दें। एक जगह में भीड़ एकत्रित ना करें, कम से कम लोगों के साथ यात्रा करें, या ज़रूरत हो तभी यात्रा करें, अगर ज़रूरत ना हो तो यात्रा ना करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।